हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे यूपी स्पेशल यूपी जीके यूपी प्लस टू एग्जाम के लिए देखेंगे। आज हम इस टॉपिक वाइज आप देखेंगे उसका तीसरा चैप्टर आज देखेंगे हम। उत्तर प्रदेश स्पेशल में हम आपका तीसरा चैप्टर आज देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यूपी स्पेशल में हम आपका क्या देखेंगे? तीसरा चैप्टर देखेंगे। तीसरा चैप्टर ये है आपका, समझ रहे हैं? तीसरा चैप्टर आज हम यूपी स्पेशल में आपका देखेंगे। ठीक है, तीसरा चैप्टर आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल में आपका हम जो देखेंगे, क्या देखेंगे? तीसरा चैप्टर आज देखेंगे। ठीक है, इसमें आप देखिए इसमें क्या देखा गया है, पहले देखते ध्यान से आप। इसमें देखा गया भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी, लेकिन इसकी विधिवत जो है शुरुआत कब हुई थी? 1881 में हुई थी। और कौन से किसके काल में हुई थी? लॉर्ड रिपन जो वायसराय थे उनके काल में हुई थी। और कब हुई थी? 1881 में हुई थी। इस डेट को आप याद करिए, सन को याद कर लीजिएगा। 1872 ईस्वी में हुई थी जनगणना की जो है कि पहली बार जनगणना शुरुआत कब हुई थी, लेकिन अच्छे से जो शुरुआत हुई थी 1881 में हुई थी। और जो है कि ये और तब जो है कि प्रत्येक जो है 10 वर्ष पर नियमित जनगणना होती रहती है। और 2011 में राज्य के कुल 71 जिले, 2000 में कितने, 2011 में कितने जिले? 71 जिले, 312 तहसीलों तथा 648 वैधानिक नगरों और 267 जनगणना नगरों तथा 1,06,774 गाँव 15वीं जनगणना संपन्न हुई। 2011 के टाइम कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। जिस जिसके अंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को जारी किए गए थे। यानी 2011 तक कौन सी जनगणना हो चुकी है? 15वीं जनगणना हो चुकी है। और यह जो है कि 31 मार्च 2011 को जारी किए गए थे। जबकि अंतिम आंकड़े 2 वर्ष 1 माह बाद 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए थे। राज्य स्तर पर अंतिम आंकड़े कब जारी किए गए थे? 29 मई 2013 को राज्य स्तर पर भी जारी हो गए थे। और यह प्रस्तुत आंकड़े जनगणना 2011 के अंतिम रिपोर्ट पर आधारित है। जनगणना के 2011 के अंतिम रिपोर्ट पर जो है आधारित है ये। ठीक है, 2011 के अंतिम रिपोर्ट पर ये आधारित है। ठीक, अब आगे नेक्स्ट देखिए। इसका नेक्स्ट क्या है? 0 से 6 वर्ष की आयु वाले आयु की वर्ग 0 से 6 वर्ष की आयु के कुल जनसंख्या का प्रतिशत 2011 में कितना था? 2011 में 15.41% था। इसके बाद क्या दिया? प्रदेश की कुल जनसंख्या व देश का प्रतिशत 2011 में कितना था? 16.51% था। कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश विश्व में चीन, देखिए विश्व में क्या है? विश्व में देखिए चीन, विश्व में देखिए चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया, यानी 4 देश ऐसे हैं जो देखिए चीन है, भारत है, अमेरिका है, इंडोनेशिया है। इन चारों देशों के अलावा 5वें स्थान पर कौन है? 5वें स्थान पर यूपी है। 5वें स्थान पर यूपी है। ठीक, 5वें स्थान जनसंख्या के मामले में, समझ रहे हैं? जनसंख्या के मामले में। अब आगे देखिए, कुल पुरुष जनसंख्या जो है, कुल पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत 2011 में कितना है? 52.29% है। कुल महिला जनसंख्या का प्रतिशत 2011 में कितना है? 47.41% है, 47.71% है। कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 2011 में क्या रहा है आपका? 77.73% है, 77.73% है आपका। कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या रहा है 2011 में? 22.27% के आसपास रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए आपका कुल देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का क्या रहा है? एक देश ही रहा है। ठीक है, एक देश ही रहा है, समझ पा रहे हैं? अब आगे देखिए आपका ये, आगे आगे देश के कुल शहरी जनसंख्या उत्तर प्रदेश, देश के कुल शहरी जनसंख्या उत्तर प्रदेश। और जो है कि उत्तर प्रदेश में कितना है? 11.7 में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और आपका अगला देखिए, एक दशक में बढ़ी कुल जनसंख्या 2001 से 2011 तक क्या रही है? 3,36,14,14,420 रही है। ठीक, 2001 से 2011 के दौरान औसत, औसत समझ रहे हैं? औसत, एवरेज अब दशक की व आर्थिक वृद्धि दर क्या रही है? एवरेज वाला रहा है 20.23%। और वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? 1.85% रहा है। ठीक है, 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि में गिरावट कितनी आई थी? 5.62% की गिरावट आई थी। 5.6% की गिरावट आई थी। नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट आपका 2000 जो है कि 2001 से 2011 के दौरान
महीने की वृद्धि दर पुरुषों से अधिक रही है 1.92%, यानी 2001 से 2011 के दौरान जो महिला है, महिला की वृद्धि दर जो पुरुषों की वृद्धि दर से कितना अधिक रही है, 1.92% अधिक रही है। 2001 से 2011 के दौरान ग्रामीण व शहरी आबादी, ग्रामीण यानी गांव के लोग और शहर के आबादी में वृद्धि का दर क्या रहा, गांव में बड़े लोग 17.96% और जो है कि शहर में बढ़े 28.82% बढ़े 2001 से 2011 के बीच में, यानी 14वीं जनगणना जो थी उसके बीच में। ठीक है। अब आपका दशकीय वृद्धि दर यानी जो 15वीं जनगणना थी 2001 से 2011 तक, जो 11 तक खत्म हुई, वो जो हुई ये 15वीं जनगणना में जो है कि शहरी आबादी और ग्रामीण आबादी, यानी ग्रामीण वाले 17.96% बढ़े और शहर में कितने लोग बढ़े, 28.2%, 82%। ठीक है। दशकीय वृद्धि दर में सभी राज्यों में स्थान जो 2011 में क्या रहा, 15वां स्थान रहा। औसत घनत्व तो क्या रहा है, औसत घनत्व 2011 में क्या रहा, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है। 2001 से 2011 के दौरान जन घनत्व में वृद्धि क्या हुई है, 139 की वृद्धि जन घनत्व में, यानी जनता के घनत्व में कितनी वृद्धि, 139 की वृद्धि हुई है। जैसे औसत घनत्व दिया हुआ है ये, उसी उसी तरह ये भी होता है, इतने की वृद्धि हो गई 2001 से 2011 में। जन घनत्व में सभी राज्यों में स्थान क्या था, 2011 में 9वां स्थान था हम लोग का, उत्तर प्रदेश का। औसत लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का क्या रहा, 912 रहा 1000 में से, यानी 1000 पुरुष में से 912 महिला रही हैं। यानी 2001 से 2011 के दौरान वयस्क वयस्क लिंगानुपात में वृद्धि हुई है 14 की। और अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात क्या रहा है, अनुसूचित जाति यानी एसटी में लिंगानुपात क्या रहा है, 907 का रहा है पुरुष और महिला में, 907 महिला हुई 1000 पुरुष में। अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात क्या रहा है, 951 रहा है, यानी अनुसूचित जन का मतलब एसटी जिसको बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति का 951 रहा, इसमें महिला की संख्या ज्यादा रही है। लिंगानुपात में सभी राज्यों में स्थान 2011 में क्या रहा हम लोग का, उत्तर प्रदेश का 26वां स्थान रहा है। 0 से 6 वर्ष की आयु का लिंगानुपात 902 से 1000 रहा है, यानी 1000 में 902 लोग लड़कियां रही हैं 0 से 6 वर्ष की आयु में, यानी छोटे बच्चों की जो है लिंगानुपात। 2001 से 2011 के दौरान 0 से 6 वर्ष की आयु वाले लिंगानुपात की में कमी, कितने कमी हुई, 14 कमी हुई, यानी कि 2001 से 2011 में 0 से 6 वर्ष की आयु में लिंगानुपात में कितनी कमी हुई, दो नौ ये कितनी कमी हुई थी, यानी 14 कमी हुई। इसके पहले कितनी रही होगी, 916 रही होगी। ठीक है, 14 कमी हुई थी। ठीक। औसत साक्षरता जो है आपका 2011 में क्या रहा, औसत साक्षरता 2011 में आपका रहा है 67.72%, 67.72%। आगे देखिए 2001 से 2011, 2001 से 2011 के दौरान जो है, 2001 से 2011 के दौरान साक्षरता में वृद्धि दर क्या रही है, 11.36 की रही है, 11.36 की रही है। ठीक, 11.36 की रही है। ठीक है। पुरुष व महिला, देखिए पुरुष व महिला की साक्षरता जो है, पुरुष व महिला साक्षरता 77.73%, वो 52.2%, यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो है कि पुरुष में कितना रहा, पुरुष में रहा 77.3 और महिला में क्या रहा आपका, महिला में आपका 57.2% की वृद्धि रह रही है। ठीक है। अब आगे देखिए 2001 से 2011 के दौरान, 2001 से 11 के दौरान पुरुष और महिला में साक्षरता वृद्धि दर क्या रही है, 8.84% रही है, वो 15% की रही है। यानी साक्षरता में वृद्धि, देखिए साक्षरता में देखिए कितना अंतर आ गया साक्षरता में। देखिए यहाँ पे जो है कि पुरुष जो है कि पीछे रह गया और जो है कि महिला, देखिए इसमें 15% है, महिला आगे हो गई, महिला जो है साक्षरता में आगे बढ़ी है। 2001 से 2011 की जो जनगणना हुई उसमें महिला की साक्षरता दर बढ़ी है। ठीक है। अब आगे आप देखिए साक्षरता में सभी राज्यों में 2011 में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा था, 29वां स्थान था। 29वें स्थान पे साक्षरता में उत्तर प्रदेश रहा है हमारा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए सर्वाधिक और सबसे कम जनकी आंकड़े वाले जिले कौन से हैं, सर्वाधिक और सबसे कम, यानी सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा, सबसे अधिक प्रयागराज जनसंख्या वाला जिला महोबा, उससे कम है। इसमें लगभग वो 60 लाख के आसपास जनसंख्या है, इसमें लगभग 9 लाख के आसपास जनसंख्या है। सर्वाधिक और सबसे कम देखना है, जन घनत्व वाले जिले कौन से हैं, गाजियाबाद सबसे ज्यादा घनत्व वाला 3971, और ललितपुर सबसे कम है 2242 लोग यहाँ पे रहते हैं जन घनत्व में। सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता वाले जिले कौन से, गौतम बुद्ध नगर जो सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है, यानी 80.12% के साथ, और श्रावस्ती आपका जो है 46.74% से कम में है, सबसे कम में है। सर्वाधिक और सबसे कम महिला साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, यानी कानपुर में महिला जो है कि सबसे अधिक साक्षर है और सबसे कम महिला जो साक्षर है वो श्रावस्ती में है। यानी कितना है कानपुर में, 75.05% और श्रावस्ती में आपका
34.78% है। सर्वाधिक और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? सबसे कम पुरुष, सर्वाधिक और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले गौतम बुद्ध नगर जो है कि 88.06% है, और श्रावस्ती आपका है आपका 57.16% है आपका। सर्वाधिक और सबसे कम दशक यानी दशक वृद्धि वाले जिले कौन से? गौतम बुद्ध नगर 49.1% है, और कानपुर आपका है 9.9% है आपका। सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? जौनपुर 1024 है, गौतम बुद्ध नगर 851 है। सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले कौन से? बलरामपुर 950 है, और बागपत आपका 841 है। बलरामपुर 950, बागपत आपका 841 है। ठीक है, आगे देखिए। सर्वाधिक और सबसे कम जननांकीय आंकड़े वाले 5 जिले के बारे में बताना है। सर्वाधिक और सबसे कम जननांकीय आंकड़े वाले 5 जिलों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, 5 जिलों के बारे में आपको बताना है। पहला देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाले आंकड़े 5 जिले में घटते हुए क्रम में प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ है। और न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से? बढ़ते क्रम में बताना है। ये महोबा सबसे कम है, उसके बाद चित्रकूट, हमीरपुर, और श्रावस्ती, ललितपुर। सबसे ज्यादा जो है बढ़ते हुए न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों में, यानी सबसे कम ललितपुर की जनसंख्या है, सबसे कम ललितपुर की जनसंख्या है। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले कौन है? घटते क्रम में बताना है, यानी सबसे ज्यादा ये प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर और लखनऊ में है। ठीक, लखनऊ में घटते हुए क्रम में बताना है, यानी कि सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? प्रयागराज में है, और सबसे कम कहाँ है? लखनऊ में है। सर्वाधिक महिला सर्वाधिक महिला जनसंख्या में 5 जिले घटते क्रम बताना है, तो लखनऊ सबसे ज्यादा महिला रहेंगी, कम रहेंगी घटते क्रम में, यानी ये जो है कि घटते क्रम में बताना है, यानी कि प्रयागराज सबसे ज्यादा महिला, आजमगढ़ में सबसे ज्यादा महिला, उससे कम महिला, उसके बाद जौनपुर में, उसको मुरादाबाद, लखनऊ में सबसे कम महिला। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले कौन से? गाजियाबाद 3971 में, वाराणसी 2995 में, लखनऊ आपका 1816 में, संत कबीर नगर आपका 1555 में, कानपुर नगर आपका है 1452 में। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में बताना है। जैसे न्यूनतम जनसंख्या, सबसे न्यूनतम जनसंख्या ललितपुर है 242, यहाँ भी आप देखिए ललितपुर आया था यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या वाले बढ़ते क्रम में, यानी महोबा सबसे ज्यादा, ये न्यूनतम जो है कि न्यूनतम वाले पूछ रहा था, सबसे कम जो है ललितपुर में आया था। दूसरा आपका सोनभद्र में 270 है, तीसरा हमीरपुर में 275, महोबा में 279, चित्रकूट में 308 है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। सार्वजनिक औसत साक्षरता वाले 5 जिले घटते क्रम में बताना है। गौतम बुद्ध नगर 80.12% साक्षरता वाले मामले में बताना है। सबसे अधिक साक्षरता कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में है। दूसरा कानपुर में है सबसे ज्यादा 79.65, औरैया में उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है 78.95% के साथ। इटावा आपका आता है 78.41% के साथ, और गाजियाबाद आपका आता है 78.07% के साथ साथ। न्यूनतम औसत साक्षरता वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में, श्रावस्ती आपका आता है 46.74%, बहराइच आपका आता है 49.36%, बलरामपुर आपका आता है 49.51%, बदायूं आपका आता है 51.29%, रामपुर आता है आपका 53.34% आपका आता है। न्यूनतम साक्षरता यानी सबसे कम साक्षरता कहाँ है? श्रावस्ती में है। श्रावस्ती में सबसे कम है, और सबसे अधिकतम कहाँ आपका साक्षरता है? गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, आगे देखिए। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिले बताइए। कानपुर में सबसे ज्यादा साक्षर महिला है कानपुर में, लखनऊ में उसके बाद है, गौतम बुद्ध नगर में तीसरे, और औरैया में चौथे नंबर पर, गाजियाबाद में 5वें नंबर पर। यानी कम में सबसे कम में कौन है? सबसे इसके बाद इन सब पांचों में सबसे कम गाजियाबाद है, लेकिन सबसे अधिकतम महिला साक्षरता जो है वो कहाँ है? कानपुर में है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिले बता दीजिए। 5 जिले बताइए। श्रावस्ती 34.34 में सबसे कम श्रावस्ती में है, जो कि क्या है? महिला साक्षरता बताना है। कम बलरामपुर में दूसरे स्थान पे है, बहराइच में तीसरे पे, बदायूं में चौथे पे, रामपुर में 5वें पे है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता देखिए, सर्वाधिक बताना, न्यूनतम नहीं सर्वाधिक, इसमें न्यूनतम बताना था, इसमें सर्वाधिक बताना। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में है, दूसरे नंबर पे औरैया पे, तीसरे में इटावा पे, चौथे पे गाजियाबाद, पांचवें में झांसी है। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिलों को बढ़ते क्रम में बताना है। श्रावस्ती आपका है, दूसरा बहराइच है, तीसरा आपका बलरामपुर, चौथा बदायूं और रामपुर है, पांचवा रामपुर है। ठीक है, सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले श्रावस्ती में सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम श्रावस्ती में है, उसके बाद बहराइच में, उसके बाद बलरामपुर में, बदायूं सबसे ज्यादा रामपुर में है। ठीक है, इन पांचों के हिसाब से। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले घटते क्रम बताना है। गौतम बुद्ध नगर, दूसरा गाजियाबाद, तीसरा श्रावस्ती, चौथा बहराइच, पांचवा बलरामपुर। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले क्रमशः कानपुर है, कानपुर हो गया आपका, हमीरपुर हो गया, बागपत हो गया, फतेहपुर हो गया, देवरिया हो गया।
सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले जो घटते क्रम बताना है। पहला जौनपुर आपका हो गया, सबसे ज्यादा लिंगानुपात यहाँ है। दूसरा आजमगढ़ में है, तीसरा देवरिया में आपका है, चौथा प्रतापगढ़ में आपका, पांचवा सुल्तानपुर में आपका है। यानी सबसे ज्यादा महिला जो है कि कहाँ जन्म लेती है, जौनपुर में। यानी लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ का, जौनपुर का, 10:24। ठीक है, 10:24 है। ठीक, अब आगे देखिए, न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले क्रमशः बता दीजिए। गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम महिला का जन्म होता है, यानी पुरुष की अपेक्षा महिला कम जन्म होता है। बागपत में उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। मथुरा, बांदा, कानपुर में उससे थोड़ा सा ज्यादा, और रैया में उससे ज्यादा होता है। यानी सबसे न्यूनतम जो है कि लिंगानुपात कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर का। सबसे अधिकतम कहाँ है, जौनपुर का। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखिएगा। नगरीय व ग्रामीण जननांकी आंकड़े बताना। नगरीय व ग्रामीण जननांकी आंकड़े क्या है, कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 2011 में कितना रहा है, कुल जनसंख्या का रहा है 77.73%। कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या रहा है, 22.27%। कुल ग्रामीण जनसंख्या का क्या रहा है, 18.63%। देश में नंबर 1 पे रहा है। देश में कुल शहरी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 11.79 है, जो कि महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर। महाराष्ट्र में इससे भी ज्यादा जनसंख्या है शहर में रहने वाली। राज्य में छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या कितनी है, 915 है। राज्य के कुल नगरों के वैधानिक नगर कौन से, 630 हैं। 1 से 10 लाख वाले आबादी वाले वैधानिक नगर 64 हैं। 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर 7 हैं। 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिले कौन से हैं, 12 हैं। सर्वाधिक व सबसे कम ग्रामीण वाले जिले कौन से हैं आपके, प्रयागराज व गौतम बुद्ध नगर है। ठीक, सर्वाधिक और सबसे कम शहरी आबादी वाले गाजियाबाद व श्रावस्ती हैं। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले जिले घटते क्रम में देखना है आपका, प्रयागराज है, आजमगढ़ है, जौनपुर है, सीतापुर है, गोरखपुर है। सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिले क्रमशः घटते क्रम गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट व बागपत है। अब सब सर्वाधिक सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जिले क्रमशः कौन से, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, मेरठ। सर्वाधिक कम शहरी आबादी वाले जिले क्रमशः है श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, महाराजगंज। सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत वाले जिले घटते क्रम में गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर व मेरठ है। सबसे कम नगरीय प्रतिशत वाले जिले क्रमशः कौन से, श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ है। 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर आबादी के घटते क्रम में क्रमशः बताना, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज है। 10 लाख या इससे अधिक आबादी वाले ये क्षेत्र है। लखनऊ भी है, कानपुर है, गाजियाबाद भी, आगरा, मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज भी है। 10 लाख या इससे अधिक आबादी वाले नगरीय नगरीय संकुलन आबादी घटते क्रम बताना है। कानपुर सबसे ज्यादा, लखनऊ, उसके बाद गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। नेक्स्ट देखिए, एसटी संबंधी जननांकी आंकड़े बताइए। एसटी व एसटी संबंधी जननांकी आंकड़े। देश में सर्वाधिक एसटी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश 16.6% है। राज्य में कुल एसटी जनसंख्या का प्रतिशत 2011 में क्या रहा है, 20.269% रहा है। 20.69% रहा है। सर्वाधिक और सबसे कम एसटी आबादी वाले जिले 2011 में कौन थे, सीतापुर और बागपत था। सर्वाधिक और सबसे कम एसटी प्रतिशत वाले जिले कौन से, कौशाम्बी 34.72%। बागपत आपका जो है कि जो एक सबसे कम रहा है 11.44%। सबसे अधिक कौन से हैं, एसटी के मामले, एसटी के लोग कहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, कौशाम्बी में पाए जाते हैं। एसटी के मामले जो है, एसटी वाले जो आबादी वाले लोग कहाँ पाए जाते हैं, एसटी वाले सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, कम सबसे सीतापुर में पाए जाते हैं, सबसे कम बागपत में पाए जाते हैं। एसटी वाले भी सबसे ज्यादा कौशाम्बी में पाए जाते हैं और बागपत में दूसरे नंबर पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद सर्वाधिक व सर्वाधिक एसटी आबादी वाले जिले सर्वाधिक एसटी आबादी वाले जिले सर्वाधिक एसटी आबादी वाले जिले घटते क्रम में सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़ व खीरी। न्यूनतम एसटी साक्षरता वाले न्यूनतम एसटी आबादी वाले जिले कौन से, बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, ललितपुर। सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाले जिले कौन से, घटते कौशाम्बी है, सीतापुर है, हरदोई है, उन्नाव, रायबरेली है। एसटी न्यूनतम वाले जो है कि एसटी यानी न्यूनतम एसटी वाले जो 5 जिले बताइए, बागपत, बरेली, बलरामपुर है आपका और गौतम बुद्ध नगर है आपका। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका ये है। नेक्स्ट आपका क्या है, धार्मिक जनगणना संबंधी आंकड़े 2011 में राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक कितने थे, 20.3% थे।
2001 के अनुसार राज्य में मुस्लिम 18.5%, सिख 0.4%, ईसाई 0.1% था, जैन 0.1% और बौद्ध 0.2% थे, जबकि हिंदू थे कितने आपके 80.6%। यानी सबसे ज्यादा कौन थे? हिंदू थे सबसे ज्यादा प्रबल मात्रा में। कौन थे सबसे ज्यादा? हिंदू थे 80%। और आपका क्या था? 80.06% या 80.6%। और आपका जो मुस्लिम जो था आपका 18.5% था। यानी हिंदू और मुस्लिम सबसे ज्यादा जनसंख्या में पाए गए। अल्पसंख्यक में हिंदू था लेकिन जनसंख्या में ज्यादा था बाकियों की अपेक्षा। ठीक है, बाकी की अपेक्षा ही ज्यादा था। ठीक है, अब आगे देखिए आपका 2011 के अनुसार राज्य में कुल जनसंख्या में मुस्लिम 19.26%, सिख जो है 0.32%, ईसाई जो है 0.18%, जैन 0.11%, बौद्ध जो है 0.10%, वो अन्य धर्म के लोग 0.01%, वो कोई धर्म के लोग नहीं थे जो 0.29% है, जबकि हिंदू धर्म के लोग थे 79.73% थे। जनसंख्या के घटते क्रम में अल्पसंख्यक 2011 में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध। मुस्लिम सबसे ज्यादा थे, सिख उसके बाद थे। सिख आपको बताया 0.32% थे, उसके बाद ईसाई थे 0.18%, जैन आपके 0.11% थे और बौद्ध आपके 0.1% थे। ठीक है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश ही था, जो कि 2011 के बाद सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र था। समझ पा रहे हैं? 2011 के बाद। और आपका आगे क्या था? आपका आगे भी आप देख लीजिए, आपका आगे था प्रदेश में 20% से अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला जिला 2011 में कितने थे? 21 थे। 21 थे 2011 वाले जिले में, 21 थे। समझ पा रहे हैं? उसमें जो है कि 21 थे। यानी प्रदेश में 20% से अधिक मुस्लिम, यानी एक राज्य में यानी 20 करोड़ की जनसंख्या है, 20% उसका रख लीजिए तो कितना हो जाएगा? 20% का 20 यानी 4 करोड़ के आसपास जनसंख्या किस तरह से 21 जिलों को मिला के होती थी। 21 जिलों को मिला के यानी 20% से अधिक जनसंख्या वाले जो कि जिले थे, कौन कौन थे? 21 जिले थे उसमें। ठीक है, जिसमें मुसलमान ज्यादा रहते थे। ठीक, अब सर्वाधिक मुस्लिम का प्रतिशत वाला जिला रामपुर था। रामपुर में सबसे ज्यादा मुसलमान पाए जाते हैं, 50.57%। और फिर मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा है उसके बाद। ठीक, मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा। सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला राज्य कौन सा है? जिला सबसे कम मुस्लिम मुस्लिम आबादी वाला जिला कौन सा है आपका सबसे कम? आप बता सकते हैं इसको? ललितपुर सबसे कम है, सबसे कम मुसलमान यहाँ पाए जाते हैं। सर्वाधिक और सबसे कम वृद्धि दर वाले धार्मिक समुदाय में कौन सा है? सर्वाधिक और सबसे कम वृद्धि दर वाले, सर्वाधिक कम यानी ईसाई जो है कि सबसे कम है, बौद्ध जो है कि उससे भी जो है कि कम है। बौद्ध यानी सबसे अधिक जो है कि कौन है? ईसाई धर्म है, 67.7% सर्वाधिक। और सबसे कम वृद्धि दर किसकी? बौद्ध धर्म की 31.7% है। सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाला, सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाला, सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाला, सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय कौन थे? ईसाई के थे। ईसाई था 950 व सिख था 885, सॉरी 885 था। सर्वाधिक कौन था लिंगानुपात? ईसाई 950 था और सिख का जो है कि सबसे कम था 885। ये जो है कि अल्पसंख्यकों वाली बात है। कार्य सहभागिता दर 2011 के अनुसार देखेंगे हम, कुल जनसंख्या में कार्यशीलता वाली जनसंख्या कितनी थी? 32.9% लोग कार्य करते थे। कुल कार्यशीलता आबादी में मुख्य सीमांत कामगार 2011 में कितने थे? कुल कार्यशीलता में आबादी मुख्य व सीमांत कारागार, यानी मुख्य में कितने थे? 67.8% थे। और सीमांत जो है छोटे कारागार थे जो काम करने वाले थे, वो 32.2% थे। कुशल कार्यशील आबादी में कृषक कितने थे? 29.0%, 29% थे। यानी कुल कार्यशील आबादी में कृषक श्रमिक कितने थे? आपका 30.3% थे। कुल कार्यशील आबादी में घरेलू उद्योग से जुड़े लोग कितने थे 2011 में? 5.9%, जो घरेलू घरेलू काम करते थे। कुशल कार्यशीलता में आबादी आबादी में अन्य कामगार में 2011 में जो आपका 34.8% लोग थे। आगे देखिए, श्रम जन आंकड़े 2011 में क्या थे? श्रम जन आंकड़े प्रदेश में कुल श्रम आबादी के व आबादी व राज्य की कुल आबादी में प्रतिशत 62 ये जो है आपका 62,39,965 था, जिसमें 3.12% था। देश के कुल स्लम आबादी में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व बंगाल में उत्तर प्रदेश जो है कि चौथा स्थान रखता है 9.5% के साथ। सर्वाधिक स्लम प्रतिवेदित नगरों वाले 3 प्रदेश जैसे बताइए। तमिल है, तमिलनाडु आपका 507, मध्य प्रदेश आपका 303 और उत्तर प्रदेश आपका 293 है। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले, राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले 5 नगर घटते क्रम बताना। मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, यानी सबसे ज्यादा मेरठ में है। ठीक,
अन्य में देखिए आपका शिशु मृत्यु दर 2020 में कितना रहा है, 38 प्रति हजार था, यानी 38 जो 1000 में लोग 38 लोग शिशु मर जाते थे। जन्म दर क्या था 2020 में 25.1 जो है कि जन्म दर था प्रति हजार में, 1025 लोग का जन्म दर होता था, जन्म होता था। मृत्यु दर 2020 में क्या थी, 6.5 प्रति हजार, यानी 6.5 लोग 1000 में से मर जाते थे लगभग। यानी ये तो बच्चों का था, ये अधवयस्क का सबका था कॉमन। ये स्लम जन आंकड़े बताइए 2011 में क्या था, देखिए प्रदेश में कुल स्लम आबादी व राज्य की कुल आबादी में प्रतिशत क्या रहा, 3.12% रहा। स्लम और राज्य की दोनों की रेशियो निकालना है, परसेंटेज निकालना है, कितना था, 3.12% था। देश के कुल स्लम आबादी में महाराष्ट्र, आंध्र व बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है 9.5% के साथ। सर्वाधिक स्लम प्रतिवेदित नगरों वाले 3 जिले, तमिल पहला तमिल है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा जो आपका उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक व राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी के 5 नगरों के घटते क्रम में मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, लखीमपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, गाजियाबाद। मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद है सर्वाधिक अधिक स्लम आबादी वाले 5 क्रम है, सबसे ज्यादा मेरठ, आगरा, फिर उसके बाद धीरे धीरे घटते जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अन्य में कुछ पढ़ लेते हैं अन्य के बारे में। शिशु दर वाला देखिए, शिशु दर आपको इसके पहले ही बताए थे। शिशु दर 2020 में कितने मरे, 38 लोग मरे प्रति हजार में। जन्म दर 2020 में कितना था आपका, 25.1% था आपका। मृत्यु दर आपका कितना था, 2020 में आपका 6.5 प्रति हजार में था। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, कुल प्रजनन दर देखिए 2020 में कितना, 2.35% था। मातृत्व मृत्यु दर कितना था 2020 में, 167 था। प्राकृतिक समृद्धि दर 2020 में कितना था, 18.7% था। प्रदेश में दिव्यांग 2019 में कितने थे, 2.08% था। भारत में कुल दिव्यांग आबादी उत्तर प्रदेश में 15.5% थी। उत्तर प्रदेश के कुल दिव्यांगों में सर्वाधिक और सबसे कम बाधिर या बहरे जो कितने थे, यानी जो बाधिर थे, बहरे थे, यानी जो कान सुनाई नहीं देता था, 24.72%। और मानसिक रोगी कितने थे, 1.84% लोग थे। समझ पा रहे हैं, 1.84% लोग थे। अब आगे देखिए, कुल जनसंख्या 2001 में राज्य की जनसंख्या का कितना थी, यानी कहने का मतलब 16,61,97,921 थी, जो 2011 से बढ़कर 19,98,12,300 लगभग 20 करोड़ हो गई, जो कि देश की अन्य राज्यों के संदर्भ में सर्वाधिक है, यानी देश की अन्य राज्यों के सर्वाधिक है। यानी कहने का मतलब है कि ये 5वां स्थान पकड़ता है पूरे देश में। देश के हिसाब से देखेंगे जनसंख्या में तो 5वां। चाइना है आपका, इसके बाद आपका इंडिया हो गया, इसके बाद आपका चाइना हो गया, इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। समझ रहे हैं। इसके पहले आपको हम इसमें बताए भी थे कि 4 राज्यों से जो है 5वां स्थान पकड़ता है ये। ठीक। तो बाकी आप जो है देश में देख लीजिएगा। और इसके बाद आपका देखिए, आपका जो है कि चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, भारत हो गया, अमेरिका हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, भारत हो गया और इंडोनेशिया हो गया। इन चारों राज्यों के बाद जो है, इन चारों देशों के बाद जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है वो है यूपी, अपना उत्तर प्रदेश। यानी एक देश के बराबर जनसंख्या रखता है उत्तर प्रदेश। ठीक है। समझ पा रहे हैं आप। देखिए, इसमें 2001 से 2011 के दौरान राज्य की कुल जनसंख्या 3,36,14,420 की वृद्धि हुई थी 2001 से 2011 के दौरान। 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 52.29% पुरुष थे, 47.41% महिलाएं थी। 2001 में 52.7% थे, 47.3% थे। विश्व के संदर्भ में उत्तर प्रदेश जो है कि चीन की आबादी, भारत की आबादी, अमेरिका की आबादी, इंडोनेशिया की आबादी के बाद 5वें स्थान पर बना हुआ है। इससे पहले 6वें स्थान पर था। इससे पहले जो दौरान ब्राजील को छोड़ते हुए आगे चला गया। ब्राजील इसके पहले जो सटा हुआ ही है। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पर है। यानी उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पर है। लेकिन जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पे है। उत्तर प्रदेश में देश के कुल जनसंख्या 16.51% लोग रहते हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या पूरे विश्व के या पूरे देश की, मतलब उत्तर प्रदेश की, उत्तर पूरे भारत देश की जनसंख्या का कितने परसेंट लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, 16.51% रहते हैं। लेकिन क्षेत्रफल में देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 7.33% ही है। यानी भारत देश के कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल हमारे पास उत्तर प्रदेश है, 7.33%। लेकिन जनसंख्या कितनी है, 16.51% है यहाँ की जनसंख्या। ठीक है। आगे देखिए, शिशु जनसंख्या क्या, 2011 के अनुसार राज्य का
कुल जनसंख्या जो है कि 0 से 6 वर्ष की आयु वाले 15.41% थे, यानी 13,07,91,331 है, जबकि 2001 में यह 19% था। और इस प्रकार जो है 2001 की तुलना में 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या का अनुपात 3.59% घटा हुआ है। यानी पहले जो है 15% थे, इसमें 19% 2001 में था, लेकिन अगले जो है 2011 की जनगणना में कितना हो गया, 15.41% हो गया। यानी घट गई जनसंख्या 0 से 6 वर्ष की आयु वाले यानी बच्चों की। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग वाल का राष्ट्रीय स्तर का अनुपात 13.36% है। 0 से 6 आयु वर्ग वाली जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात बहराइच में है, आपका 18.77% है। वह कम जो है कानपुर नगर 11.13% में है। वृद्धि दर देखिए 2011 में राज्य स्तर पर औसत जनसंख्या दर जो है 20.23% हुई। 2001 में 25.85 थी। आगे देखिए और राष्ट्रीय स्तर पर 17.7%, 2001 में जो है 21.45% थी राष्ट्रीय स्तर पर। उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि 2001 से 2011 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर तथा राज्य स्तर पर वृद्धि दर में गिरावट हुई है। 2001 से 2011 के दौरान महिला आबादी में वृद्धि दर 21.23% और पुरुष आबादी में वृद्धि दर 19.31% रही। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक वृद्धि दर जो है 1991 से 2001 तक दौरान जो सबसे कम है 1951 से 1961 के दौरान सबसे जो है कि कम रही है। सर्वाधिक रही है 1991 से 1901 तक, और जो है सर्वाधिक वृद्धि हुई है, और 2051 से 61 तक में सबसे कम रही। जनसंख्या घनत्व 2001 के अनुसार राज्य की औसत जनसंख्या घनत्व 690 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। 2001 के अनुसार 690 लोग 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में रहते थे, जो 2011 में बढ़कर 829 हो गया। 2011 में कितना हो गया, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। 1 वर्ग किलोमीटर में इतना लोग रहने लगे। पहले थे कितना, 2001 में 690 थे, बाद में बढ़ के हो गए 829 हो गए। इस दौरान 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से वृद्धि हुई है। 2011 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 382 व्यक्ति की जो है कि वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे देखिए अब स्वतंत्रता के बाद जो है जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि 1981 से 91 में हुई है। इस दौरान सबसे कम वृद्धि जो है 51 से 61 में, सबसे कम वृद्धि 51 से, आजादी के तुरंत बाद जो है वृद्धि सबसे कम रही है जनसंख्या में। लेकिन 81 के बाद 81 80 से 91 तक जो है वृद्धि सबसे ज्यादा रही है। साक्षरता दर 2001 में राज्य की कुल साक्षरता, पुरुष साक्षरता तथा महिला साक्षरता क्रमशः कितने थे, पुरुष साक्षरता 56.3%, कुल साक्षरता 56.3% थी। साक्षरता 2001 में कितना थी, कुल जो है 56.3% थी, जिसमें पुरुष का साक्षरता कितनी थी, 68.8% थी। महिला की साक्षरता कितनी थी, 42.2% थी। जो 2011 में कुल जो है कुल साक्षरता कितनी थी, 67.72% थी। और जो पुरुष की 77.3% हो गई बढ़ के, यानी 68-77 हो गई। ये 56 से 67% हो गई, 42 से 57% महिला की हो गई 2011 की जनगणना में। समझ पा रहे, 2011 में राज्य की औसत साक्षरता 2011 में राज्य की औसत साक्षरता राष्ट्रीय औसत में से 5.3% कम रही है। 2001 की अपेक्षा 2011 में राज्य की औसत साक्षरता 11.4% की वृद्धि हुई है। 2001 से 2011 महिला साक्षरता में जो वृद्धि हुई है। देश में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले 5 राज्य घटते क्रम में बताइए। महाराष्ट्र 18.1%, आंध्रा आपका 15.6%, पश्चिम बंगाल आपका 9.8%, उत्तर प्रदेश 9.5%, तमिलनाडु आपका 8.9%। धर्म आधारित जनगणना बताना है। 2011 में धार्मिक जनगणना के अनुसार राज्य में कुल जनसंख्या में 79.73 जनसंख्या हिंदू धर्म में मानने वाले लोग हैं की है, और जो सर्वाधिक है, जबकि सबसे कम जनसंख्या वाले बौद्ध धर्म मानने वाले लोग के जो कि 0.1% है। यानी सबसे अधिक जो है कि धर्म मानने वालों में से हिंदू ही है। हिंदू की जनसंख्या 79.73% हुई 2011 में, इसके पहले 80.86% थी 2001 में। ठीक है, फिर धीरे धीरे घटी है। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी 19.23% के आसपास रही है। ठीक, और सबसे कम जो है कि धर्म को मानने वाले कौन से, तो बौद्ध धर्म वाले थे, 0.1% है। सबसे अधिक जो है कि हिंदू धर्म था, 79.73% जो धर्म को मानते थे। ठीक है, आगे देखिए धर्म पर आधारित जनगणना आखिर 2011 में क्या रहे हैं। धर्म है, जनसंख्या, महिला का प्रतिशत है, प्रदेश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत, लिंगानुपात है, दशकीय वृद्धि जो है कि दर है। ठीक है, हिंदू धर्म जो है कि हिंदू देखिए अब यहाँ पे क्या है आपका, हिंदू है। हिंदू के बाद आपका देखिए हिंदू जो है कि 15,93,12,655 लोग की जनसंख्या थी, जिसमें 47.55% जो है कि महिला थी।
और प्रदेश में जो है जनसंख्या का प्रतिशत 79.73% था और लिंगानुपात 907 था। लिंगानुपात क्या था? 907 था। ठीक है। और आपका 18.9% की दशकीय वृद्धि हुई है। मुसलमानों में की जनसंख्या कितनी थी? 38 थी, जिसमें से महिला 48.38% थी और जो है कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत 19.29% था। इसमें लिंगानुपात 937 था। पुरुष में क्या था? वो हिंदू धर्म में क्या था? 907 था। और इसका जो दशकीय वृद्धि 25.2% की हुई। सिख में यही था 6,43,500, जिसमें महिलाओं का प्रतिशत 46.94% है। धर्म के आधार पर बता रहे हैं ये। और पुरुषों में ये प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.32% था और इसमें लिंगानुपात क्या था? 8.85% था। 885 महिला थी 1,000 में। और इसमें दशकीय वृद्धि जो घटी है -5.1% हुई। ईसाई धर्म देख लीजिए, जिसमें 3,56,448 जनसंख्या थी, जिसमें 48.7% महिला थी और जिसमें कुल जनसंख्या प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से 0.18% थी। और यहाँ पे जो है कि लिंगानुपात बहुत अच्छा था, 950 के आसपास था। सबसे बढ़िया लिंगानुपात यही रहा ईसाई धर्म में, जो है कि 2011 की जनगणना के टाइम में। और इसका जो है दशकीय वृद्धि 67.7% थी। जैन धर्म में क्या था? जैन धर्म की जनसंख्या 2,13,268 थी, जिसमें 47.96% महिला थी और 0.11% जो है कि पूरे देश की जनसंख्या के हिसाब से था। प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से जो है कि जैन धर्म की जनसंख्या 0.11% ही है। लिंगानुपात यहाँ पे महिलाओं की संख्या 921 थी और यहाँ पे दशकीय वृद्धि दर की प्रतिशत जो है बढ़ा है, 3% हुआ है। आपका बौद्ध धर्म का 2,06,285 लोग थे वहां पे जनसंख्या। महिला उसमें 47.91% थी, जिसमें जो है कि प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से 0.10% ही जो है कि शायद बौद्ध धर्म के लोग हैं। और इसमें जो है कि लिंगानुपात आपका 920 है 1,000 में से। और इसमें जो है दशकीय वृद्धि माइनस में 31.7% हुई, यानी घटी हुई है। समझ पा रहे हैं? घटी हुई है। ठीक। अब आपको हम कुछ पढ़ाएंगे, विगत वर्षों के जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे, जिसको आपको पढ़ना है, इसका आंसर आपको कमेंट में देते रहना है और आंसर आप तुरंत तुरंत देंगे और जो भी दिक्कत परेशानी होगी उसके बारे में आप हमको बताएंगे। ठीक है। विगत वर्षों के क्वेश्चन देखिए, ये विगत वर्षों के प्रश्न पूछेंगे आपसे, जो पूछे गए परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लाए हम और उसका आप आंसर देते जाइए। देखिए, ठीक है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, उत्तर प्रदेश में जो है देखिए सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला, देखिए उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल जनपद कौन सा है? तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे अधिकतम क्षेत्रफल जनपद कौन सा? लखीमपुर खीरी है। ठीक है। सोनभद्र नहीं है, सीतापुर, हरदोई नहीं है। ठीक। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 के अनुसार प्रदेश में 2011 के अनुसार प्रदेश में 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर क्या रही है? पुरुष साक्षरता, अभी इसके तुरंत जस्ट पहले पढ़े हैं। पुरुष साक्षरता दर क्या रही है 2011 के अनुसार? बढ़ी है, बड़ी थी, बताया 3% बढ़ के हुई है। पहले कम थी, इसके बाद 59.2 थी, इसके बाद बढ़ के इतना हुई है। ठीक। अब आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा सर्वाधिक साक्षर है? जनगणना 2001 के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता किसके पास थी? बौद्ध के पास, ईसाई के पास, जैन के पास, सिख के पास? तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए। सबसे ज्यादा साक्षरता किसके पास थी? जैन के पास। तीनों के पास। साक्षरता दर भी बताया हम आपका, जो है कि सर्वाधिक साक्षरता कहाँ थी। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखिए, 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात क्या था? 2011 के अनुसार राज्य में पूछ रहा है, यानी यूपी में पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता पूछ रहा है, तो शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु वाले। ठीक है। तो इसमें 914 थी, 902 थी, 927 थी, 940 थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 902 थी, जो कि 14 थी, उसमें घटा हुआ था, घट गया था। 2001 के अनुसार, 2001 के अनुपात में जो 14 जो है शिशु घटे थे इसमें। ठीक है। आगे नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी के बारे में पूछ रहा है। महिला आबादी कुल आबादी का कितना परसेंट है? महिला की आबादी 2011 के अनुसार, अभी जस्ट इसके पहले ही पढ़े हैं, कितना थी? 48% थी। 50, 45, 51 नहीं है। समझ पा रहे हैं? आगे देखिए आप 2000, आगे देखिए आप जस्ट इसके उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात है, लिंग का अनुपात पूछ रहा है। विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है, यानी कौन से सन में जो है कि लिंग अनुपात घटा है? 1961 से 71 में, 71 से 81 में, 81 से 91 में, 91 से 2001 में। आप इसका आंसर देंगे तो 91 से 2001 ही देंगे, क्योंकि इसी में जो है कि घटा हुआ है। सर्वाधिक जो उत्तर प्रदेश में घटने वाला यही है। ठीक है। अब इस वक्त प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम है। दशकीय वृद्धि दर किस में अधिकतम रही है? 61 से 71 में, 71 से 81 में, 81 से 91 में, 1991 से 2001 में। आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा 91 से 2001 में ही जो है कि क्या हुआ? दशकीय वृद्धि जो है कि अधिकतम रही है, सबसे ज्यादा रही है
91 से 2001 में रही है, ठीक है। अब आगे आप देखिए, प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि देखी गई है। यूपी जो है कि मुख्य परीक्षा 2006 का पूछा है ये। प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि सर्वाधिक पूछ रहा है, कौन से में रही है? 61 से 71 में, 71 से 81 में, 91 2001 में और 81 से 91 में रही है। तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि आपको बताए हैं 91 से 2001 में रही है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, ठीक है। आगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी पूछ रहा है। देखिए एसटी पूछा, एसटी था और एसटी था, दो पढ़ाए थे आपको, एसटी और एसटी। एसटी की सर्वाधिक सांद्रता क्या है, किसमें सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा एसटी कहाँ पाए जाते हैं? एसटी सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं एसटी आपका? बताइए, देवरिया, लखीमपुर की, सोनभद्र और ललितपुर। तो आप बताएंगे कि सोनभद्र में हमारा सबसे ज्यादा एसटी पाया जाता है। आगे देखिए, 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम बताइए, जो कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या रखते हैं। 2011 के अनुसार ही बताना है। 2011 पहली बात पॉइंट ये नोट करिएगा। दूसरा पॉइंट ये 10 लाख से अधिक के बारे में पूछ रहा है, और वो भी पूछ रहा है सही क्रम में बताना है, यानी बढ़ते या घटते, जिसमें पूछेगा उसमें बताना है। घटते से बढ़ते, बढ़ते से घटते, समझ पा रहे हैं? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी का लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? तो आपका ऑप्शन सही होगा लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा। समझ पा रहे हैं? सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम है ये लखनऊ है, कानपुर है, गाजियाबाद, आगरा। प्रयागराज देता तो इससे पहले आ जाता, देखिए प्रयागराज जो है नहीं दिया हुआ ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व, जनघनत्व के बारे में पूछ रहा है। देखिए जनघनत्व वो भी सर्वाधिक पूछ रहा है, कौन से जिले में है आपका? गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर नगर, लखनऊ, ये भी आपको पढ़ाए हैं पीछे हम। कौन से जिले में आपका है? गाजियाबाद में आपका है सर्वाधिक जनघनत्व, ठीक है। सबसे कम जनघनत्व किस राज्य में है, कौन सा जिला है, वो आपका कमेंट में आंसर देंगे। सबसे कम घनत्व वाला जिला का बताएंगे आप। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष का अनुपात क्या रहा है? 2011 में उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष का अनुपात क्या रहा है? यानी लिंगानुपात पूछ रहा है एक तरह से। महिला पुरुष का अनुपात का मतलब सीधे सीधे समझ जाइए कि लिंगानुपात ही पूछ रहा है आपका ये क्वेश्चन। और इसका बताना है 83600 था, 83600, तो 100 वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, 100 जिसमें दिया है तो गलत है। अब इन दोनों में बताना, 912 था या 950 था, तो ऑप्शन नंबर आपका 912 वाला ही सही होगा, ठीक है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा? सर्वाधिक नगरीय पूछ रहा है, नगरीय आबादी वाला 2011 के अनुसार ही पूछ रहा है, इस बात को ध्यान, जनपद पूछ रहा है। लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? तो आपका होगा गाजियाबाद। नगरीय आबादी, इसमें जनघन तो भी सबसे ज्यादा रहा है, जो नगरीय आबादी सबसे ज्यादा इसमें रहेगी, ठीक है। 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान रहा है? किस धार्मिक समुदाय का रहा है उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान रहा है? पहला जो है कि धार्मिक जो है कि, समझ रहे हैं आप, किसका होगा? हिंदू का होगा, दूसरा मुसलमान का होगा, तीसरा आपको बताना है। तीसरा बौद्ध का होगा, ईसाई का होगा, जैन का होगा, सिख का होगा। बौद्ध का होगा, ईसाई का होगा, जैन का होगा, सिख का होगा। तो इसमें तीसरा सिख का होगा, सबसे अंतिम पूछेगा तो जैन का होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2011 कौन सा उच्चतम साक्षरता, सबसे हाईएस्ट साक्षरता किस राज्य की है? अरे किस जिले की है? गाजियाबाद, महोबा, कानपुर नगर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर देता तो वो भी हो जाता, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर देता तो वही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसमें, तो इसका हो जाएगा कानपुर नगर जो है कि सबसे उच्चतम साक्षरता वाला नगर है इसमें, इस ऑप्शन के अनुसार। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है? दिया है इसमें, देखिए कानपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इटावा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप बताइए? इसका आंसर बता भी चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, गौतम बुद्ध नगर ही होगा, ठीक है। आप आगे देखिए, 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही और वही क्रम बताना है, यानी सर्वाधिक साक्षरता वाले, औसत साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार, वो भी किसमें बताना है? अवरोही क्रम में बताना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में बताना है, ठीक। तो सर्वाधिक औसत साक्षरता वाला गौतम बुद्ध नगर सबसे ज्यादा ही होगा, सबसे ज्यादा ही होगा, सबसे पीछे चला जाएगा, ये समझ पा रहे हैं? सबसे ज्यादा होगा तो सबसे पीछे चला जाएगा। अगर ये तो, अगर ये बढ़ते क्रम में पूछ रहा है, देखिए अवरोही क्रम, बढ़ते क्रम में तो सबसे जो है कि बढ़ते हुए, आरोही मतलब घटते होता है, और अवरोही मतलब बढ़ते होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, औरैया और इटावा हो जाएगा, ठीक है। कानपुर नगर, अरे गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा हो जाएगा इसका आपका नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम ही बताना है, सेम वही क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही क्रम बताना है आपको, सर्वाधिक जो है कि सही क्रम बताना है आपको।
आपका ये हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। सेम क्वेश्चन वही दिया हुआ है, दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सा सही है? निम्न कथनों में से कौन सा सही? न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है, तो बिल्कुल सही है। ये न्यूनतम साक्षरता वाला दर जो है श्रावस्ती है, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देवरिया है, बिल्कुल गलत। देवरिया नहीं है आपका। ठीक है, देवरिया नहीं है आपका। इसके पहले सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपको बताए थे, लेकिन देवरिया नहीं बताया था। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा बताए थे आपको हम? बताइए, कमेंट में आंसर दीजिएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला ललितपुर है, ये बिल्कुल सही है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला। ठीक है, और सर्वाधिक जो है कि आपका लिंगानुपात वाला जो है कि जिला श्रावस्ती है, ये भी सही है। ठीक है, और जो है कि ये जो है कि आपका इसका आंसर देंगे, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देवरिया नहीं है। ठीक है, इसका आप आंसर कमेंट में देंगे कौन सा जिला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये तीसरा भी सही है। और आपका देखिए, नगर निगम में नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर गलत, कानपुर नगर प्रयागराज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 3 का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार ही पूछ रहा है जनसंख्या। 2011 के अनुसार 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या, नहीं बालिका शिशुओं का मतलब क्या होता है? 0 से 6 वर्ष। क्या होगा इसका आंसर? जिसमें 14 बच्चे घटे थे 2011 के अनुसार, 2001 के अनुसार, तो 20वें का आंसर आप बता सकते हैं क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 902 होगा। अगर ये यूपी का पूछता, पूरे राज्य का पूछता, तो 912 हो जाता। लेकिन ये शिशु नहीं पूछता, ये बालिका शिशुओं को पूछ रहा है, तो आपका 902 ही ऑप्शन होगा, ये वाला बी सही होगा। ठीक है, 2001 से 2011 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही है, क्या रही है? 2001 से 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है? आप इसका आंसर दीजिए, जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है? 20.46 रही है, 16-17.69 रही है, 22.919 रही है, 20.22 रही है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यही रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों की व्यवस्थित कर सही कूट चुने। प्रयागराज घटते क्रम में पूछ रहा है, देखिए घटते क्रम में पूछ रहा है, और 2011 के अनुसार ही पूछ रहा है, जनसंख्या के घटते क्रम में पूछ रहा है। यानी घटते क्रम में सबसे ज्यादा, सबसे उससे कम, उससे कम, उससे कम। सबसे ज्यादा आप जानते हैं किसका है? प्रयागराज का ही सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आप इसका आंसर दे दीजिए। तो पहला हो जाएगा आपका प्रयागराज आपका, और दूसरा आप गाजियाबाद नहीं होगा, ये दूसरा आपका मुरादाबाद हो जाएगा, तीसरा आपका जो है गाजियाबाद हो जाएगा, और चौथा आपका लखनऊ हो जाएगा। नहीं, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम रही है? किस जिले में? आपका ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए, गौतम बुद्ध नगर भी दिया है, गाजियाबाद भी दिया है, कानपुर नगर भी दिया, औरैया दिया है, और तो इसमें पुरुष महिला नहीं पूछ रहा है, जिले के अनुसार साक्षरता पूछ रहा है, वो उच्चतम पूछ रहा है, सबसे ज्यादा 2011 के अनुसार पूछ रहा है आपका। समझ पा रहे थे? इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, गौतम बुद्ध नगर में साक्षरता के मामले में 80 दशमलव समथिंग था। आप इसको ध्यान में रखिएगा, हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? यह देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, ये बिल्कुल ही सही था, गलत तो होना नहीं था। लेकिन इसमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको। इसमें से कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। ये देखिए, यह देश में सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। जिसका लिंग जो है, लिंगानुपात 912 था, 0 से 6 वर्ष के लिए बताया था 902 था, ये भी बिल्कुल सही है। दशकीय वृद्धि इसका कितनी थी? 17.7% है, बिल्कुल गलत ऑप्शन है ये वाला। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ये जो है कि ये सही होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ये सही सी सही होगा, जिसमें कि ये गलत दिया हुआ है। आप बताएंगे सही क्या होगा, 10 की वृद्धि दर आप सही बताएंगे कमेंट में। ठीक है, अब आगे आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप देखिए, 2011 के अनुसार कूट में सही जो है कि उत्तर चुनिए। क्षेत्रफल की दृष्टि 2011 के अनुसार सही कूट का जो है कि क्षेत्रफल कूट जो है कि बताना है। यानी आपका पहला जो है क्षेत्रफल में देश में 5वां स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, ये जनसंख्या की दृष्टि से 5वां स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिल्कुल नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिल्कुल ही नहीं है वो, अभी देश में ये क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा है। दूसरा देखिए, देश की जनसंख्या में इसका 16.5% भाग योगदान है, बिल्कुल सही है, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा देखिए, इसका यौन का मतलब लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है उत्तर प्रदेश का, ये बिल्कुल गलत है, राष्ट्रीय से नहीं अधिक है। ठीक है, अगला देखिए, इसकी साक्षरता दर जो है राष्ट्रीय औसत से कम है, बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? 2 और 4 सही हो जाएगा। आगे देखिए, 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षर? देखिए महिला पूछ रहा है, 2011 के अनुसार पूछ रहा है, वो भी किस जिले में पूछ रहा है।
किस जिले में बताना है कम महिला साक्षरता रही? बलिया, देवरिया, गोरखपुर, रामपुर। बलिया, देवरिया, गोरखपुर, रामपुर। तो आप इसका आंसर क्या देंगे? आप देंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि मुसलमान ज्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा मुस्लिम रामपुर में पाए जाते हैं, 50% से समथिंग। और यहाँ साक्षरता भी जो है कि सबसे कम रही है महिलाओं की, महिला को पढ़ने नहीं दिया जाता है। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? देखिए फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, वाराणसी नगर। तो आपको इसका आंसर क्या आप देंगे? आप इसका आंसर देंगे गौतम बुद्ध नगर। और सबसे ज्यादा साक्षरता महिला में भी है, उससे भी है। ठीक है। आप आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाख से अधिक नगरों वाला कितने नगर थे? नगरों संख्या कितनी थी जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले थे? कितने नगर हैं जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं? तो आप इसका ऑप्शन नंबर बताएंगे कौन सा? 5 है, 7 है, 10 है और 11 है। तो आप जानते हैं कि इसमें 10 लाख से अधिक वाले 7 हैं, 10 लाख से कम वाले 11 हो जाएंगे, लेकिन 10 लाख से अधिक वाले कितने हैं? 7 हैं। ठीक है। आगे देखिए, 2011 के अनुसार निम्न में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, यानी सबसे कम कम जनसंख्या वाला 2011 के अनुसार पूछ रहा है। तो जिला पूछ रहा है, अब जनसंख्या वाला पूछ रहा है। तो चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर। चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर। ऑप्शन नंबर बी होगा महोबा। ठीक है, इसका महोबा ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रतिशत क्या है? 18.5%, 32.7%, 30.2%, 32.9% है। यानी 31 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश कुल जनसंख्या में कार्यशील पूछा, यानी काम करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? इसके पहले पढ़ाए हम आपको, उसमें से बताना है आपको। ये होगा 32.9% ही होगा। जितना आपको पढ़ाए हैं उतना ही क्वेश्चन आपको दिए हैं। ठीक है। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, आगरा, जो गाजियाबाद, कानपुर, आगरा और लखनऊ है, इसको क्या बताना? अवरोही क्रम में बताना है। और वही का बढ़ते हुए क्रम में ही बताना है। तो आपका देखिए, इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका है आपका, और इसका आंसर आप बताएंगे। इसका पहले जो है क्या बताना है? निम्नलिखित नगरों में नगर के बारे में बताना है, और वही क्रम में बताना है। तो पहला आपका आ जाएगा कानपुर, दूसरा आपका आ जाएगा गाजियाबाद, तीसरा आपका आ जाएगा लखनऊ, चौथा आपका आ जाएगा आगरा। यानी पहला आपका आ जाएगा कानपुर, दूसरा आपका आ जाएगा गाजियाबाद, तीसरा आपका आगरा, तीसरा आपका लखनऊ, चौथा आपका आगरा आ जाएगा। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उस हिसाब से देख के बताइए इसका ऑप्शन नंबर कैसे हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें फिर से आप एक बार बता देते हैं, आपको क्लियर कर देते हैं इसको, क्वेश्चन को। इसको देखिए, इसको फिर से क्लियर करते हैं। इसका जो है कि पहला वाला जो है कि पहले, सबसे पहले कौन सा आएगा? यानी इसको जो है कि देखिए, इसे लिखते हैं, ये लीजिए, ठीक लीजिए। पहला आपका फर्स्ट आ जाएगा कानपुर, फर्स्ट आपका आ जाएगा कानपुर, सेकंड में आपका आ जाएगा लखनऊ, थर्ड आपका आ जाएगा गाजियाबाद, और फोर्थ आपका आ जाएगा आगरा। समझ रहे हैं? फोर्थ आपका आ जाएगा आगरा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड, फोर्थ, इसके बाद आपका आ जाएगा फर्स्ट, इसके बाद आपका आ जाएगा थर्ड। यानी ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। समझ पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है इसमें। ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। और इसमें जो है कि जो भी कमी त्रुटि, जो भी कम ज्यादा लग रहा है, इसके अलावा और भी आपको क्वेश्चन चाहिए, तो आप उसके बारे में आप मतलब मैसेज कर दीजिए हमको चैट में, या फिर आप जो है कि इसमें मैसेज डाल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उस बेल आइकन को दबा लीजिए। और इस चैनल को जितना हो सके शेयर करिए, सभी दोस्तों के पास फैलाइए इसको, ताकि सब ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मिल सके। और इसमें क्वेश्चन की क्वायरी होगी तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, और किस चीज की क्वायरी होगी तो वो भी दिया जाएगा। बस आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको लगातार वीडियो चैप्टर वाइज दिया जाएगा, उसमें सॉल्यूशन दिया जाएगा। पहले तो आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा, फिर उसका क्वेश्चन दिए जाएंगे। फिर अगर आपको और भी क्वेश्चन की आवश्यकता पड़ेगी तो आप जो है आपको दिया जाएगा। और आरजी चैंपियन को लाइक करिए, आरजी चैंपियन कोचिंग सेंटर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, और उसको अपनी तैयारी को मजबूत करिए। और जो भी आपको क्वायरी होगी आप कमेंट में इसका जो है कि पूछ सकते हैं। ठीक है। जो भी आपकी क्वायरी होगी इसको कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक।